बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड ज्योति एज यूजुअल। वीडियो का टॉपिक्स आप देखकर समझ गए होंगे क्या होने वाला है। ओवर थिंकिंग। आप ओवर थिंकिंग से कैसे ओवरकम करें, आप जो फ्यूचर को लेके इतने ज़्यादा थॉट्स आते हैं उनसे कैसे छुटकारा पाएँ, बेसिकली हम आज इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग। हमें ये तो पता ही नेगेटिविटी का पार्ट है, बट हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ओवर थिंकिंग अलग है, एंजाइटी अलग है। हमें पता है क्या है, दोनों अलग अलग टर्म है, लेकिन उन टर्म के अंदर क्या मतलब है ना, उनकी डेफिनेशन, उनका डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो नहीं पता हमें उसके अंदर क्या है। तो बेसिकली जो ओवर थिंकिंग होती है, जैसे नाम से पता चला ओवर थिंकिंग, आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। अब आप ओवर थिंकिंग हम हमेशा मोस्टली मतलब पास्ट की चीज़ों को ही लेके करते हैं, वहीं पर एंजाइटी हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड थॉट्स को लेके करते हैं। जहाँ पर हम ओवर थिंकिंग में बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, अरे ये तो बुरा हुआ। हमें फ्यूचर को लेके हम बोलेंगे यार अगर ऐसा हो गया तो, अगर मेरी जॉब छूट गई तो, अगर मेरा एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो, अगर मेरे घर वालों ने ऐसा कहा तो। हम मतलब एक तरीके से अपनी इमेजिनरी थॉट्स आ रहे हो तो उन्हीं को लेके हम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। हमारे एंजाइटी में जो थॉट्स होते हैं मल्टीपल थॉट्स होते हैं एट द सेम टाइम, वहीं पर ओवर थिंकिंग में स्टेबिलिटी मिलती है थॉट्स में, बट एंजाइटी में वो बहुत अनस्टेबल थॉट्स होते हैं और रेसिंग थॉट्स होते हैं। आप उन्हें देख नहीं सकते चल क्या रहा है, ठीक है। जहाँ पर ओवर थिंकिंग आपके मेंटली आपको डिस्टर्ब करती है, वहीं पर एंजाइटी आपको फिजिकली भी डिस्टर्ब करती है। जैसे आपको बेचैनी हो सकती है, आपकी हार्ट बीट तेज हो सकती है, आपको स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, एट्सेट्रा। अब इनसे ओवरकम कैसे करें? हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है प्रेजेंट में। जैसे ही वो थॉट्स आता है, मैं प्रेजेंट में हूँ, लंबी लंबी सांसें लूँ, 3-4 सांसें लूँ, डीप ब्रीथिंग करो, आई एम द बेस्ट, कुछ अच्छे अच्छे अफर्मेशंस खुद को बोलो जो आपके लिए बेस्ट है। आपको टाइम लगेगा इस चीज़ को ओवरकम करने में, बट आपको धीरे धीरे ये प्रोसेस करना है, तभी आप इस चीज़ से ओवरकम कर पाएंगे। फर्स्ट वी नीड टू शिफ्ट आवर एनर्जी फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट और फ्यूचर टू प्रेजेंट, ठीक है। सेकेंड, यू हैव टू ब्रेक व्हाट इफ लूप्स। क्या होगा अगर ऐसा हो गया, क्या होता अगर ऐसा नहीं हुआ था। इस लूप से आपको खुद को बाहर निकालना है। इसके लिए आपको डिफ्रेंशिएट करना है व्हाट यू कांट एंड व्हाट यू कांट डू, ठीक है। व्हाट यू कैन एंड व्हाट यू कांट डू। जो आप कर सकते हो उन्हें आप एक्शंस लेके करिए, जो आप नहीं कर सकते वो सरेंडर करिए। बेसिकली अपने माइंड को ये ट्रेनिंग दीजिए, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, जो मैं नहीं कर सकता वो मैं डिवाइन के हाथों में छोड़ूंगा। मुझसे नहीं हो रहा है मैं नहीं करूँगा, नहीं हो रहा मुझसे हो रहा है तो मैं करूँगा। मेरे हाथ में ये नहीं है तो ये डिवाइन के हाथों में, उसके हाथ में। वहाँ पर आप मतलब फालतू की एंजाइटी नहीं लेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे अगर ये क्यों नहीं हो रहा, अरे मैंने सही तो किया था ये वो। अब जो आपके हाथों में है, जैसे आपके हाथों में है, आप मतलब सोना कब है आपको, ये आपके हाथों में है, लेकिन सोने के बाद भी अंदर ही अंदर मतलब कुछ और काम करते रहना, ये आपके हाथों में नहीं। या फिर सांस लेना आपके हाथों में नहीं है, ठीक है, लेकिन डीप ब्रीथिंग करना, इनहेल एक्सेल करना बार बार, ये आपके हाथों में है। तो ऐसे व्हाट यू कैन एंड व्हाट यू कांट डू, ये मेथड आप अपनाइए। तीसरी चीज़ है, आप आपका जो कंट्रोल है वो आपके इनपुट्स पे रहता है, आउटपुट पे आपका कंट्रोल नहीं है। आप अपना एक्शन लीजिए एंड जो उसका फ्रूट होगा वो आप सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन के हाथों में छोड़ दीजिए कि मैंने बेस्ट दिया है, दैट्स मैटर फॉर मी। अब आगे का है वो एक एनर्जी है जो मेरे लिए काम कर रही है, वो उस चीज़ का देखभाल कर लेगी। इस थॉट्स प्रोसेस से आप, इस मेंटालिटी से काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आपको इन चीज़ों से ना आपको आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, बट कहीं न कहीं किसी न किसी हद तक ना वो एंग्ज़ायटी, वो ओवरथिंकिंग वाला जो फैक्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से आपको हेल्प करेगा, इस चीज़ से ओवरकम करने में, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, खुद को पॉजिटिव रखिए, खुद पे काम करते बेसिकली जब भी ऐसे थॉट्स आए कुछ नहीं, उस थॉट को ब्रेक नहीं करना है, इंटरप्ट नहीं करना है, बस देखना है और कुछ फिजिकल एक्शन लेना है। लाइक उठकर चल लो थोड़ी देर, आप बॉडी स्ट्रेच कर लो, आप पानी पी सकते हो, आप कोई बुक रीड कर लो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब उस थॉट को ना आपके माइंड में आने जाने मत दो, बस आ रहा है कुछ, कोई एक्टिविटी कर लो जो पॉजिटिविटी से रिलेटेड है, बेसिकली यही कर सकते हो। एंड मैं यही कहना चाहूँगी, होप इट हेल्प्स यू। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, आपको उस थॉट से फाइट नहीं करना है। फाइटिंग उस चीज़ को और स्ट्रांग बना देगी और उसे और मौके देगी आप तक पहुंचने में। आपको उसे बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करना है, देखना है, एक्सेप्ट करना है, देन लेट इट गो।
वो अपने आप चला जाएगा। बस आपको छोटे-छोटे जो मैंने बताए हैं, जब थॉट आए उसे देखो, कोई फिज़िकल एक्सरसाइज कर लो, व्हाट इफ लूप को इसे चीज़ को ब्रेक करो, व्हाट यू कैन व्हाट यू कांट को डिवाइड करो, पॉजिटिव रहो, ज़्यादा खुद को प्रेजेंट में रखो। मोस्ट ऑफ द टाइम या जब कोई थॉट आ रहा है खुद को प्रेजेंट में ले आओ। या फिर जब आप एक और चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैं अपनाती हूँ बेसिकली, जब भी हम मेंटली मतलब प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर पास में चले जाते हैं, तो जो भी आपके आस-पास चीज़ है उसको महसूस करो। लाइक जैसे मैं फ़ोन चला रही हूँ, तो मैं फ़ोन चलाते मैं अपने पास में हूँ, तो आई जस्ट मुझे कुछ नहीं, अपनी जब फ़ोन चला रही मुझे अपनी फिंगर्स को फ़ील करना है कि मैं फ़ोन पे वो टच कर रही हूँ। ये ऐसे-ऐसे छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ हैं, जब आप करंट प्रेज़ेंट को फ़ील करते हैं ना अपने सेंसेस से, आप ना तुरंत प्रेज़ेंट में आ जाते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है एंड अपनाइए, मुझे बताइए एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय।